तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न दिलला। पहला प्रश्न पूछा गया है, पक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आइस हॉकी में किया जाता है। ये जो पक शब्द लिखा गया, इसका प्रयोग आइस हॉकी के खेल में किया जाता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार के शब्द वाले प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं मेरे भाई, जो भी 1 नंबर से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म है? तो पहला दिया गया विजय हजारे ट्रॉफी, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। और किस में दिया जाता है? तो सूची ए के जो मैच होते हैं, लिस्ट ए के जो मैच होते हैं, उसमें विजय हजारे ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये T20 मैचेस में दिया जाता है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है और ये दोनों के दोनों बीसीसीआई के द्वारा संचालित होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न पूछा गया, व्यापार और उद्योग ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DPIIT का पूर्ण रूप हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मेरे भाई फुल फॉर्म से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो व्यापार और उद्योग ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, अमजद अली खान किस संगीत व्याख्याता है? तो अमजद अली खान का संबंध किस संगीत व्याख्या से होता है? तो सरोद से होता है मेरे भाई, ठीक है। अमजद अली खान जो है सरोद से संबंधित हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया, भारत में जनसंख्या जनगणना किस अवधि के भीतर आयोजित की जाती है? तो भारत में जो जनसंख्या जनगणना होती है वो 10 वर्ष के भीतर आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है? तो भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं था आयात पर प्रतिबंध, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मेरे भाई पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसको लेकर 1927 में जो भारत में साइमन कमीशन आया था, इसका जोरदार रूप से आलोचना किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन होता है? तो राइट आंसर होगा 79। भारतीय संविधान के 79 नंबर के अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा जो होता है संसद का निचला सदन होता है, याद रखिएगा। संसद का निचला सदन कौन होता है? लोकसभा। उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2023 के एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया? तो PTI हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कुल्हाड़ी। तो लौह युग का सबसे आम उपकरण कौन था? कुल्हाड़ी था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर होगा चुंबकत्व। ध्यान रखें मेरे भाई, विद्युत आवेश की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया, जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर GST निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। पहला कथन आपका सही हो जाएगा।
दूसरा कथन लिखा गया, यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा होती है। तो दूसरा कथन भी हमारा राइट आंसर है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य का निर्माण करना है। तो राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कल्याणकारी राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है कि किस शहर ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता। तो भुवनेश्वर शहर में इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी किया गया जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत हासिल किया था। अगला प्रश्न पूछा गया, 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो गृह मंत्रालय। रिपीटेड प्रश्न है भाई। तो 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया। तो नरेंद्र मोदी को चुना गया। 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया था 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो श्रीलंका जो है भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है जो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो मोहिनीअट्टम के लिए मिला गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 19 है, कर्नाटक सरकार हर साल कौन सा उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हम्पी नृत्य उत्सव हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी नृत्य उत्सव, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है। देखिए सत्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा असम हो जाएगा। तो सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो असम राज्य का है। थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य है, सिक्किम में कौन सा नृत्य किया जाता है और उड़ीसा में कौन सा नृत्य किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ में मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।